कुरुवंशी योद्धा जैसे कि पितामह भीष्म, अर्जुन, भीम, राजा पांडु आदि के बारे में तो हम में से अधिकतर लोगों को ज्ञान है, परंतु यदुवंशी कुल के महान योद्धाओं के बारे में कम ही लोग जानते हैं। अंधक, वृष्णि आदि कुल यदुवंश के अंतर्गत ही आते थे और इनमें से कई यदुवंशी योद्धा तो कुरुवंशियों से भी कहीं अधिक शक्तिशाली थे, जिनमें से केवल कुछ ही महाभारत युद्ध में आए थे और कई महान योद्धाओं ने युद्ध में भाग ही नहीं लिया था। आज हम यदुकुल के ऐसे 10 योद्धाओं के बारे में आपको बताएंगे जिनके बल और पराक्रम की कोई सीमा नहीं थी। तो उनके बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। नंबर 10, भूरिश्रवा। भूरिश्रवा सोमदत्त का पुत्र था। महाभारत के युद्ध में भूरिश्रवा की सात्यकी के साथ अनेक बार मुठभेड़ हुई थी। युद्ध के 5वें दिन भूरिश्रवा ने सात्यकी के 10 पुत्रों को मार डाला था। भूरिश्रवा एक उच्च श्रेणी का तलवारबाज था। एक समय तो उसने सात्यकी को भी लगभग मार ही डाला था, परंतु अर्जुन ने वहां मध्यस्थता करते हुए भूरिश्रवा की भुजा काट दी थी। नंबर 9, कृतवर्मा। कृतवर्मा, जिसे भीष्म पितामह ने अतिरथी के रूप में वर्गीकृत किया था, अश्वत्थामा और कृपाचार्य के अतिरिक्त एक वही योद्धा था जो कौरव पक्ष में जीवित बचा था। कृतवर्मा भोजराज ऋदिक के पुत्र और वृष्णि वंश के 7 सेना नायकों में से एक थे। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार वह एक अच्छे धनुर्धर थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध के संपूर्ण 18 दिनों तक युद्ध लड़ा था। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। युद्ध आरंभ होने से पहले जब दुर्योधन और अर्जुन श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए पहुंचे थे, तो वहां दुर्योधन ने श्री कृष्ण से नारायणी सेना मांग ली थी। तो उस नारायणी सेना के सेनापति के रूप में वे कौरव पक्ष की ओर से लड़े। उन्होंने अर्जुन, अभिमन्यु और सात्यकी को छोड़कर लगभग सभी शीर्ष पांडव योद्धाओं को पराजित किया था। 14वें दिन उन्होंने 2 बार भीम को पराजित किया था। नंबर 8, अनिरुद्ध। वे श्री कृष्ण के पौत्र तथा प्रद्युम्न के पुत्र थे। अपने पिता तथा अर्जुन से उन्होंने धनुर्विद्या की शिक्षा ली थी। अनिरुद्ध की पत्नी के रूप में उषा की ख्याति है। वह शोणितपुर के राजा वाणासुर की कन्या थी। माँ पार्वती के वरदान से उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध के दर्शन किए और उन पर रीझ गई। चित्रलेखा ने योग बल से सुप्त अवस्था में अनिरुद्ध का अपहरण किया और दोनों का गंधर्व विवाह कराकर 4 मास तक दोनों को गुप्त स्थान में रखा। बाणासुर को सेवकों द्वारा जब ये रहस्य ज्ञात हुआ तो उसने अनिरुद्ध को पकड़ने के लिए उन्हें भेजा, किंतु अनिरुद्ध ने उन सबको गदा से मार गिराया। इस पर बाणासुर ने माया का प्रयोग करके अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। ये समाचार प्राप्त होने पर श्री कृष्ण, बलराम तथा प्रद्युम्न ने बाणासुर को पराजित किया था। नंबर 7, चारुदेशन। महाभारत के उल्लेखानुसार वे भगवान श्री कृष्ण तथा रुक्मणी के पुत्र थे, जो वृष्णि वंश में सिंह के समान पराक्रमी और महारथी वीर थे। चारुदेशन ने रथ पर बैठकर शाल्व राजा के अनेक श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ युद्ध किया था और उन्हें पराजित किया था। श्री कृष्ण के अनुसार उनके ये पुत्र अतिरथी की श्रेणी में आते थे। नंबर 6, सात्यकी। महाभारत का सबसे कम आंका गया योद्धा अगर कोई है तो वह सात्यकी है। सात्यकी एक वृष्णि यादव योद्धा थे। उन्होंने कई बार कर्ण को पराजित किया था। उन्होंने पितामह भीष्म के साथ बराबरी का युद्ध किया था। और तो और सात्यकी ने एक साथ गुरु द्रोण और उनके पुत्र अश्वत्थामा को पराजित कर दिया था। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इनके अतिरिक्त उन्होंने भगदत्त, पितामह भीष्म, कृपाचार्य, अलम्बुश राक्षस को भी पराजित किया था। यदुवंश के अंतिम दिनों में इन्होंने कृतवर्मा का वध कर दिया था। नंबर 5, सांब। श्री कृष्ण ने सांब को भगवान शिव की तपस्या करके प्राप्त किया था। सांब ने धनुर्विद्या की शिक्षा अर्जुन से ग्रहण की थी और अपने भाई प्रद्युम्न की ही तरह ये भी मायावी शक्तियों के प्रयोग में निपुण थे। श्री कृष्ण के अनुसार सांब अतिरथी की श्रेणी में आते थे और वह बल और पराक्रम में उनके ही समान थे। इन्होंने बाल्यावस्था में ही सहसा शंबरासुर की सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। इन्होंने युद्ध में अश्वारोहियों की कितनी ही सेनाओं का संहार कर दिया था और अश्वचक्र को मार डाला था। शाल्व के क्रूर सेनापति क्षेम वृद्धि को पराजित कर भगा दिया था। फिर उसके उपरांत वेगवान नामक बलवान दैत्य को मार गिराया था। एक समय तो वे कर्ण, दुर्योधन आदि जैसे 6 योद्धाओं से अकेले ही भिड़ गए थे। नंबर 4, कंस। कंस, जिसके अंत के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण को पृथ्वी पर अवतीर्ण होना पड़ा, बड़ा ही बलवान योद्धा था। काल नेमी नाम का असुर ही पुनः कंस के रूप में जन्मा था।
कंस कुमारावस्था से ही बहुत बड़े पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ा करता था। एक समय कुवलयापीड़ नाम के एक हाथी, जिसमें 1000 हाथियों के समान शक्ति थी, उसको कंस ने सूंड से पकड़कर धरती पर पटक दिया था। उसने चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल नामक शक्तिशाली पहलवानों को अकेले ही मल्लयुद्ध में पराजित कर दिया था। प्रलंबासुर, बकासुर आदि जैसे कितने राक्षसों को पराजित कर अपना सेवक बना लिया था। परशुराम जी ने जब उसे भगवान शिव के एक धनुष, जिसका भार 3 लाख मन था, उसको उठाकर उसे चढ़ाने के लिए कहा था, तो उसने झट से वे कार्य कर दिया था, जिससे प्रसन्न होकर परशुराम जी ने उसे वर भी दिया था। देवराज इंद्र सहित समस्त देवों पर उसने विजय पाई थी। अधिकतर लोगों को यही लगता है कि कंस कोई साधारण सा राजा था, परंतु वास्तविकता में वो बहुत शक्तिशाली था। नंबर 3, प्रद्युम्न। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को कामदेव का अवतार कहा गया है। वह भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों में सबसे वीर और प्रतापी थे। प्रद्युम्न ने घोर मायावी शंभरासुर से युद्ध कर उसको मार डाला था। शंभरासुर के साथ ही प्रद्युम्न ने उसके 100 पुत्रों को भी मार गिराया था। जब शोणितपुर में श्री कृष्ण और बाणासुर का युद्ध चल रहा था, तो वहाँ प्रद्युम्न और भगवान कार्तिकेय जी के बीच में भी युद्ध छिड़ गया था। वहाँ प्रद्युम्न ने अपनी युद्ध कला का बहुत अद्भुत प्रदर्शन दिखाया था। श्री कृष्ण, अर्जुन, अभिमन्यु के अतिरिक्त केवल प्रद्युम्न ही थे जो चक्रव्यूह को भेदना जानते थे। जब निकुंभ के नेतृत्व में असुर और कुरु योद्धा यादवों से युद्ध करने के लिए आए थे, तब प्रद्युम्न ने अकेले ही कर्ण, विराट, द्रुपद, भगदत्त, रुक्मी, पितामह भीष्म, दुर्योधन, शिशुपाल, शकुनी आदि जैसे और भी कई योद्धाओं को बंदी बना लिया था। एक युद्ध में तो उन्होंने देवराज इंद्र के पुत्र जयंत को पराजित कर दिया था और एक अन्य युद्ध में शाल्व को भी पराजित कर दिया था। नंबर 2, बलराम जी। शक्ति के प्रतीक बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। बलराम आदि अनंत शेषनाग जी के अवतार थे और बलराम जी के इतने बलशाली होने का कारण भी यही था। उन्होंने छोटी उम्र में ही बड़े ही शक्तिशाली पहलवानों को पराजित कर दिया था और प्रलंब एवं धेनुका जैसे अजेय राक्षसों को मार डाला था। वे इतने बलशाली थे कि एक समय तो क्रोध में भरकर अपना हल हस्तिनापुर की भूमि में गाड़ दिया था और उस नगर को गंगा की ओर खींचना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने द्विविद नामक शक्तिशाली वानर का भी वध कर दिया था। मथुरा के युद्ध क्षेत्र में 17 बार जरासंध को पराजित किया था। बाणासुर युद्ध में उन्होंने भगवान शिव के गणों को पराजित कर दिया था। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने से मना कर दिया था। उस समय वे कुछ अन्य यादवों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे। नंबर 1, श्री कृष्ण। यदुवंश के सबसे शक्तिशाली योद्धा श्री कृष्ण ही थे। वो भगवान श्री कृष्ण ही थे जो स्वयं अधर्म के नाश के लिए इस धरती पर अवतीर्ण हुए थे। उनके पराक्रम पर हमने ना जाने कितने वीडियो बनाए हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले उन्होंने स्वयं कितने ही अधर्मियों को मार डाला था और फिर अर्जुन का सारथी बनकर उस महान युद्ध में अधर्म का नाश किया था। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।